अकाउंटिंग वाउचर, कॉन्ट्रा करा, पेमेंट करा, रिसिप्ट करा, जर्नल करा, ठीक है। उसके बाद सेल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, परचेज, ये सारे वाउचर हो गए। अब आज इसके अंदर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ जीएसटी लगाना। जीएसटी कैसे लगाओगे? जीएसटी लगाने के लिए मेन बात तुमको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर किसी स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो दो चीजें चलती हैं, एक होती है सीजीएसटी और एक होती है एसजीएसटी। अगर स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन होता है तो चलती है आईजीएसटी। जैसे सपोज दो स्टेट हैं, एक स्टेट ये हो गई और एक स्टेट ये हो गई, एक स्टेट ये हो गई, ये तीन स्टेटें हैं। अगर इस स्टेट के अंदर काम हो रहा है, अंदर ही सेल परचेज हो रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इंट्रा हेड या इंट्रा स्टेट, ठीक है। ये स्टेट के अंदर है, इसको भी क्या बोलूंगा? इंट्रा स्टेट। यहां पर इस स्टेट के अंदर हो रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगा? इंट्रा स्टेट। लेकिन जब ये स्टेट इस स्टेट को माल बेचेगी, ये स्टेट इस स्टेट को माल बेचेगी, उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। ठीक है, क्या बोलूंगा इसको? इंटर स्टेट। ये भी क्या होगी? इंटर स्टेट। जब इंट्रा होगा तब लगती है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब इंटर होगी तो लगेगी आईजीएसटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो कोई टैक्सेबल सामान 10,000 रुपए का है, ठीक है, और जीएसटी का रेट 18% है। अभी मैं तुमको ओरली बता रहा हूं, जीएसटी का रेट क्या है? 18% है। ए सोल्ड टू बी, बोथ स्टे इन उत्तराखंड। दोनों कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो ए बी को बेचने की क्या एंट्री बनाएगा? ए बी को माल बेचने की एंट्री क्या बनाएगा? बी डेबिट, ठीक है, टू सेल्स, टू सीजीएसटी, टू एसजीएसटी। ये एंट्री बनेगी। अब बी कितने से डेबिट होगा? तो देखो 10,000 का माल बी ने बेचा है, सेल कितने से क्रेडिट होगी? 10,000 से। अब 18% जीएसटी कितनी हो गई? 1,800 रुपए। इसको आधा आधा करेंगे तो जीएसटी में कितना आएगा? 900। एसजीएसटी में कितना आएगा? 900। और बी डेबिट होगा कितने से? 11,800 रुपए से। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बी के माल आ गया 11,800 रुपए में। बी इस माल को उठा के सपोज सी को बेचता है, और सी कहाँ रहता है? यूपी में रहता है। बी सोल्ड गुड्स टू सी फॉर ₹11,000, ठीक है। सी स्टे इन यूपी। बाकी सब कुछ ऊपर वाला ही है। अब देखो ये सामान ए ने बी को बेचा था कितने का? 10,000 का। जीएसटी को हम कि ये सामान तो उनने 11,800 का बेचा था बी को ना,
सामान कितने का है, 10,000 का है, क्योंकि जीएसटी हमको अलग ही रखनी है। अब बी ने आगे ये सामान सी को कितने का बेच दिया, 11,000 का बेच दिया। तो सी को बेचने की एंट्री क्या बनाएगा, ये सी को एंट्री बनेगी सी डेबिट टू सेल्स टू आईजीएसटी। क्या बनाएंगे हम, आईजीएसटी। अब सामान कितने का है देखो, 11,000 का। जीएसटी कितनी लग जाएगी इस पे, 18%। 11,000 का 18% निकाल दो, 11,000 इंटू 0.18, 1980 रुपये। कितना आ गया, 1980 रुपये। और टोटल कितना हो गया, 11 और 1 12,980, 12,900। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमने सेल के लिए करना है, ऐसे ही हमने परचेज के लिए करना है। अब ये तो यहाँ पे था, अब हमको टैली में कैसे करना है, तो देखो टैली में आएंगे, तो देखो एबीसी लिमिटेड में ही आ जाते हैं। अब मुझे वाउचर एंट्री बनानी है सेल की। F8 प्रेस करा मैंने, सेल की एंट्री। या पहले मैं परचेज कर लेता हूँ, F9 मैंने परचेज। अब देखो इसके लिए सबसे पहले टैली के फीचर्स में आके अपनी कंपनी की सेटिंग को ठीक करना है। तो स्टैट्यूटरी फीचर्स में आएंगे, F11 प्रेस करेंगे। देखो जब भी टैली ऑन नई कंपनी क्रिएट करोगे पहले F11 फीचर्स में आओगे, फीचर्स में आए, उसके बाद स्टैट्यूटरी फीचर्स F3 प्रेस करोगे। यहाँ आके जीएसटी को यस करना है। उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आप यस करोगे। इसमें आके अपनी कंपनी डालोगे, अपनी स्टेट लोगे, कौन सी स्टेट में आप बैठे हो, क्योंकि तभी टैली को पता लगेगा इंट्रा कौन सा होगा और इंटर कौन सा होगा। अब अपनी स्टेट मैंने बता दी कि मैं उत्तराखंड में हूँ, तो जब भी कोई बिल उत्तराखंड का होगा ये उसे इंट्रा कहेगी, और जब भी उत्तराखंड के बाहर का होगा तो ये उसे इंटर कहेगी। उत्तराखंड। अब यहाँ अपनी जीएसटी डिटेल डालो। तो देखो जीएसटी डिटेल के लिए आपको कुछ बातें बता रहा हूं मैं। जीएसटी नंबर क्या होता है, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। किसी भी स्टेट के जीएसटी नंबर को देख कर ही ये बताया जा सकता है कि ये जीएसटी नंबर कहाँ का है। देखो जीएसटी नंबर की स्टार्टिंग की जो 2 डिजिट होंगी वो जीएसटी कोड बताती हैं कि कौन सी स्टेट का है। जैसे हमारे यहाँ का जीएसटी कोड है 05, तो किसी का भी जीएसटी नंबर में अगर 05 लगा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि ये उत्तराखंड का है। 07 है तो दिल्ली है, 06 है तो हरियाणा है, 09 है तो यूपी है। ये बात याद रहेगी। तो 2 डिजिट हो गई सबसे पहली क्या, जीएसटी नंबर के जीएसटी कोड कि ये कौन सी स्टेट का है। उसके बाद अगली जो 10 डिजिट होंगी वो होता है पैन नंबर। अब अगर सपोज करो मेरा ही पैन नंबर की मैं बात करूं, BOMPK 9545P, ये मेरा पैन नंबर है। कितनी डिजिट हो चुकी है अभी तक, 12 डिजिट हो चुकी हैं। स्टार्टिंग की 2 डिजिट जीएसटी कोड स्टेट बताया, अगली 10 डिजिट पैन नंबर। जिस कंपनी की भी आप अकाउंटिंग करोगे उसका पैन नंबर, जिस फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो उस फर्म का अकाउंट नंबर, जिस इंडिविजुअल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसका पैन नंबर। टोटल डिजिट हो गई 12। और उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट से, जैसे 1 Z 2,
ये पूरा जीएसटी नंबर हो गया। अगर आप इसको लाके जीएसटी की वेबसाइट पे वेरीफाई भी करना चाहें तो वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे जीएसटी की वेबसाइट, जीएसटी की वेबसाइट पे सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन है। इसमें आप पैन नंबर से और जीएसटी नंबर दोनों से सर्च कर सकते हो। सपोज यहाँ आए, अगर मैं पैन नंबर डालूंगा तो एक पैन पे जिस जिस स्टेट में भी जितनी जीएसटी रजिस्टर है सारी दिखा देगा। देखते हैं, देखो BOMPK 9545P, सर्च किया, ये दिखा दिया इसने। 05 BOMPK 95P1Z2 ये जीएसटी है, एक्टिव है, कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में है। और डिटेल चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। किसका है सर ये? सर्च करेंगे, ये हमारे को फुल डिटेल मिल जाएगी। खुराना अकाउंटिंग सर्विसेज, अरविंद खुराना, रेंज 3, ठीक है। ये जीएसटी रजिस्टर है, ये एड्रेस आ गया, ये कौन कौन से धंधे में जीएसटी रजिस्टर करी हुई है, ठीक है। ये हमारे को फुल डिटेल मिल जाएगी। अब लौट के आते हैं यहाँ पर, तो उत्तराखंड जीएसटी नंबर मंथली है, यस है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर कहाँ से, क्वार्टरली का मतलब R1 का जब हम जीएसटी रजिस्टर करते हैं तो वहाँ ऑप्शन लेते हैं कि हमको R1 क्वार्टरली फाइल करनी है या मंथली, ये रिटर्न होती है। अभी बताऊंगा आगे चल के। तो अगर R1 हमारी क्वार्टरली होती है तो हम क्वार्टरली ले लेंगे, मंथली होती है तो मंथली ले लेंगे, ठीक है। ई वे बिल कहाँ से एप्लीकेबल है? 50,000 से ऊपर की इनवॉइस पे ई वे बिल लगता है। उसके बाद ये हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, पैन नंबर डाल देंगे फॉर्म का या CIN नंबर, अगर सब बताऊंगा बेटा, एक एक करके सब बता दूंगा। यहाँ फॉर्म का पैन नंबर पड़ गया, ये हमने कंपनी सेव कर दी, ठीक हो गया। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे को कोई भी अगर सपोज परचेज का बिल चढ़ाना है तो हम यहाँ पर एक परचेज का बिल ले लेता हूँ। सपोज ये बिल मेरे सामने है, यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे बिल नंबर, जो भी सप्लायर का बिल नंबर है। ये बिल नंबर मैंने डाल दिया। सप्लायर के बिल की डेट सपोज 13 जनवरी है, यहाँ डाल दी। आज की डेट ले लो, सपोज आज की डेट भी यही है 13 जनवरी, ठीक है। आज ही मैंने माल खरीदा है। अब यहाँ पर हम सप्लायर बनाएंगे जिससे हमने माल खरीदा है, तो ABC लिमिटेड अंडर क्रेडिटर। अब देखो, जो आप काम अब तक नहीं कर रहे थे अब वो करना है। अब टैली को ये बताना है कि ये जो सप्लायर है कौन कहाँ का है, क्योंकि अगर विद इन उत्तराखंड होगा तो टैली क्या समझेगी इसको, ये इंट्रा है। उत्तराखंड के बाहर का है तो ये इंटर है। तो हमको ये पहले बताना है। सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, खरीददार कहाँ पर है, ठीक हो गया, उत्तराखंड में है, पिन कोड है तो दे दें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पैन नंबर डालेंगे, सपोज AABCD 1 2 3 4 E, ठीक हो गया। यहाँ पर पैन नंबर जीएसटी नंबर डाल देंगे 05 AABCD। ये बिल में पहले से पड़ा होगा ना? हाँ, ये सब तो बिल के अंदर हो गई। ये मैंने इसका जीएसटी नंबर डाल दिया, ठीक हो गया। ये इसका जीएसटी नंबर पड़ गया। अब यहाँ पर बताइए, वन टाइम हमको बनाना है क्या, परचेज अंडर परचेज, ठीक हो गया। अब जो भी स्टॉक आइटम हम खरीद रहे हैं, अब तक आप स्टॉक आइटम बनाते थे और बनाते हुए धूम धड़ाका भाग जाते थे। अब स्टॉक आइटम बनाने के लिए भी कुछ चीजों की जानकारी रखनी है। तो देखो, सबसे पहले कोई स्टॉक आइटम बनाता हूँ, सपोज केमिकल्स प्राइमरी है। अब यहाँ पर जो हम बनाते थे पीसेस में, केजीज में, लीटर में, अब
बहुत ध्यान रखना है। जब हम बनाएंगे तो सपोज ये लीटर में है, तो हम सिंबल तो अभी भी वही ले लेंगे जो हम लेते थे, लेकिन यहाँ पर है यूनिट क्वालिटी कोड। ये वो कोड हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लीटर ले रहे हैं तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो कोड सेट किया है वो भी लेना है, किलो लीटर, ठीक है, KLR, वरना ई-वे बिल बनाने में दिक्कत आएगी। डेसिमल प्लेस सपोज तो ही है, ये हमने ले लिया। अब देखो जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आप भरे बगैर जाएंगे नहीं, इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे, वैल्यू यहां पर लेंगे टैक्सेबल, ठीक है, और ये साइड में आ रही है समरी, इसको फिल करेंगे जिस भी डेट से है। डिस्क्रिप्शन, हर आइटम का एक HSN कोड होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने हर सर्विस को और हर आइटम को एक यूनिक कोड दिया है। जैसे आप किसी भी आइटम का देख लें, सपोज जूसर, मिक्सर, HSN कोड, हर चीज की हर कैटेगरी का जो आइटम है उसे किसी ना किसी HSN कोड से बांधा है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 8509 का HSN कोड है। इलेक्ट्रिकल मशीन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन विथ सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक मोटर अदर देन वैक्यूम क्लीनर वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, 8509 के अंदर आएंगे। और कोई आइटम बताओ जिसका मैं HSN कोड तुम्हें ढूंढ के दूं, है मोबाइल, चलो मोबाइल फोन HSN कोड, ये आ गया। मोबाइल का चार्जर का ये है, मोबाइल फोन का ये है, ईयरफोन का ये है, ठीक है। अब जीएसटी रेट देखो, हर HSN कोड से ही पता लगता है कि उसका जीएसटी का रेट क्या है। तो सपोज यही ले लेता हूं, और स्टॉक आइटम 8517, ठीक हो गया। क्या ये नॉन जीएसटी है? नो, वैल्यू पे लगेगा, टैक्सेबल रहेगा, और अब इसका जीएसटी का रेट बताएंगे। IGST सपोज 18% है, तो देखो अपने आप कर देगी टैली, CGST 9% हो गई, SGST 9% हो गई, ठीक है। IGST 18 रहेगी, और CGST SGST कितनी हो गई, 9। इसको हम कर देंगे सेव, ये हो गया सेव। अब मैंने माल कहां से खरीदा है, उत्तराखंड में से ही खरीदा है। तो देखो सपोज मैंने 50 मोबाइल खरीदे, एक मोबाइल 15,000 का है। अरे केमिकल की बात कर रहे थे यार, ठीक है। ये मैंने खरीदा 7.5 लाख रुपए का माल। अब इस पे क्या लगाना है, मुझे टैक्स लगाना है। तो देखो यहाँ आएंगे, ऑल्ट सी, पहली बार लेजर बनाने पड़ेंगे, CGST का लेजर बनाएंगे। CGST का लेजर किसके अंडर में बनेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में GST, GST के अंडर में CGST है, यानी सेंट्रल टैक्स। ये हमने ले लिया। परसेंटेज कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने स्टॉक आइटम में पहले ही परसेंटेज दी है। अपने आप GST का अमाउंट खुद उठा लेगा, आपको कुछ नहीं बताना। ये 9% है, कैलकुलेट करके देख लो। ऐसे ही SGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST में स्टेट टैक्स, परसेंटेज कुछ नहीं, आ गया अमाउंट, ठीक हो गया। इसको सेव कर देंगे। अभी ई-वे बिल के लिए पूछेगा, ये ई-वे बिल मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एक और बिल लेते हैं। देखो सपोज ये बिल मैंने 15 अप्रैल को खरीदा, किससे, बिल नंबर 250 है, खरीदने की डेट 15 अप्रैल ही है। अब ये माल मैं खरीद रहा हूँ XYZ लिमिटेड से, अंडर कारेगी किसके, क्रेडिटर के। अब सपोज XYZ लिमिटेड कहाँ रहती है, तो ये रहती है मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। अब पैन नंबर इसका मैं डाल देता हूँ, ABCDG 1 2 3 4 F
ABCDG 1 2 3 4 F1Z3, ठीक है, ये इसका जीएसटी नंबर हो गया। अब ये कौन सा हेड है, इंट्रा या इंटर? ये इंटर है, ठीक है। अब मैं जब लेजर बनाऊंगा, परचेज करूंगा, तो परचेज आ गई। सपोज अब मोबाइल फोन ही खरीदते हैं, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन कैसे आएंगे, पीसेस में आएंगे। तो देखो अब यहां पर यह आ गया पीसेस के लिए, ठीक है, ये लेना है। हाँ, कोई डेसिमल नहीं होगा यहाँ पर एप्लीकेबल जीएसटी डिटेल को अल्टर करेंगे, यस, इस पे जाएंगे, स्टार्टिंग डेट, HSN कोड डाल देंगे, वैल्यू टैक्सेबल है, यस, जीएसटी का रेट डाल देंगे 18%, 9%, 9% टैक्सेबल। इसको मैंने सेव कर दिया। 18% IGST है तो CGST SGST लेगा ना, वो तो हम तो स्टॉक आइटम बना रहे हैं वो। अब मोबाइल फोन अगर हम स्टेट वाले से खरीदेंगे तो वो 9 लेगा, बाहर वाले से लेंगे तो वो सीधा 18 लेगा। ये तो स्टॉक आइटम में तो हम एक बार सेव कर देंगे। अब खरीद करते हैं, सपोज 50 मोबाइल फोन मैंने खरीदे, 1500 का एक है, 75,000 रुपए के स्मार्टफोन मोबाइल फोन खरीद लिए। अब क्या लगेगा, देखो CGST लगा के देखते हैं, कुछ नहीं लिया, SGST लगा के देखते हैं, कुछ नहीं लिया, और अब IGST बना के देखते हैं। IGST अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST में IGST, ठीक है, आ गया अपने आप। देखो 13,500। ई वे बिल के लिए भी मना कर देंगे हम, जब बनाऊंगा तब सिखाऊंगा। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया। सेम सेल के लिए रूल रहेगा, F8 पे जाएंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे, ठीक हो गया। अंडर डेटर स्टेट बता देंगे, उत्तराखंड में है सपोज, या पैन नंबर डालेंगे। अब देखो पैन नंबर की भी ना एक खूबी होती है, पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, और पैन नंबर का जो 4th कैरेक्टर होता है वो ये बताता है कि ये पैन नंबर किसका है। जैसे सपोज मैं अपना डालता हूँ, देखो फिर से BOMPK 9545P, ये मेरा पैन नंबर है। इस पैन नंबर को अगर आप देखोगे तो इसका 4th कैरेक्टर क्या है, P है। इससे ये पता लगता है कि ये किसी इंसान का पैन कार्ड है, पर्सन। आपका भी P होगा, सबका P होगा, लेकिन किसी कंपनी का होगा तो यहाँ पर C होगा, किसी फर्म का होगा तो यहाँ पे F होगा। ऐसे ही जितने कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 4th कैरेक्टर होगा वो ये बताता है कि ये किसका पैन कार्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है वो क्या है, मेरा सरनाम क्या है, अरविंद खुराना, मेरा सरनेम बताता है ये कि सरनेम क्या है, के है मेरा, तो है तुम्हारा, अपना पैन कार्ड जाके देख लेना। तेरा डूब मार, तेरा क्या है, तो जाके पैन कार्ड पे देखना क्या होगा, ए होगा। तो 5वां कैरेक्टर किसको बताता है, सरनेम को, ठीक है। और पैन कार्ड की पहचान, पैन कार्ड की रूल ये है, स्टार्टिंग की 5 डिजिट अल्फा होती हैं, अगली 4 डिजिट न्यूमेरिक होती हैं, और फिर लास्ट डिजिट अल्फा होती है। और टोटल पैन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमें बाहर का करना था ना, IGST लगा के दिखानी थी इसको। चलो उत्तराखंड में देखो सेल करके दिखाना है तो डन। सेल करेंगे, सपोज जो हमने माल खरीदा था XYZ केमिकल,
50 लीटर खरीदा था, इसमें से 20 लीटर बेच देते हैं। क्या रेट खरीदा था? 15,000। ये हमने बेच दिया। अब क्या लगेगा? उत्तराखंड से उत्तराखंड जीएसटी, देखो खुद कैलकुलेट हो गई एसजीएसटी। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है किसी तरह की, और ये हम सेव कर देंगे। ठीक हो गया। सपोज ये बाहर है, दिल्ली में है, जीएसटी कोड 07 से लगेगा। सर ये रेगुलरली लिखेंगे? जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, एक रेगुलर होता है, कॉम्पोजिशन होता है, अनरजिस्टर्ड है, अलग अलग हैं। हम फिलहाल यहाँ पर जीएसटी की वर्किंग कर रहे हैं तो रेगुलर लेंगे। अब तक जो आप कर रहे थे वो अनरजिस्टर्ड में काम कर रहे थे। ठीक है, टाइम बिंग बताऊंगा। यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसको स्टेट के बाहर माल बेचते हैं। मोबाइल फोन 10 मोबाइल फोन कितने खरीदे थे नायक? 1500। हाँ, तो 1800 के रेट से दे 18,000। क्या लगेगा? IGST 3240 रुपए ऑटो कैलकुलेट होके आ गए। तो इस तरीके से आप माल बेच सकते हो, खरीद सकते हो जीएसटी पे। फटाफट से तुम लोग बिल चढ़ा के दिखाओ मेरे को, मैं तुम्हें कुछ बिल देता हूँ। ठीक है।